आप लोग एडवांस कोर्स करते वक्त जैसे ही कोई संकल्प लेते हो, उस एडवांस कोर्स के दौरान आपके सारे संकल्पों की सिद्धि हो जाती है। मैं कह रहा हूं इच्छा पूर्ति नहीं, इच्छा पूर्ति तो वैसे भी होती है, लेकिन संकल्प पूर्ति एडवांस कोर्स के दौरान हो जाती है। तो सोचो, अगर साल में अगर एक दो बार भी अच्छे से संकल्प लेके अगर हम लोग एडवांस कोर्स करें, तो क्या हमारे सारे संकल्पों की पूर्ति में कोई कमी हो सकती है? तो रोकना क्यों है अपने आप को? एडवांस कोर्स करो, दो करो, तीन करो, साल में 4 बार तक मैक्सिमम कर सकते हो, लेकिन करो। है ना? हम्म। देखो, कुछ कुछ अनुभव जो मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप एडवांस कोर्स के दौरान हो, आपके हर एक चीज की इच्छा पूर्ति होती है। यू आर टेकन केयर लाइक अ किड। छोटा सा किस्सा बताता हूँ, शरीर से संबंधित है, लेकिन इसमें भी गुरुजी कितना ख्याल रखते हैं। मैं रुका हुआ था वासुकी में। आप लोगों को, कितने लोगों को आश्रम पता है, आई एम नॉट श्योर। मैं बैंगलोर आश्रम की बात कर रहा हूँ। तो वासुकी जो है किचन के पास है, और मेरे को जाना था वो सांब परमेश्वरा टेम्पल के पास। तो मेरा कोर्स उधर चल रहा था। सो अप्रोक्सीमेटली 8-10 मिनट का वॉक है। ठीक है, जिन लोगों को पता है कि वासुकी किचन गेट से सांब परमेश्वरा टेम्पल का जो वॉक है वो 8-10 मिनट का है। अब मसलन ये हो गया कि जिस दिन मेरा मेरा सेशन चल रहा था, एक दिन में मेरे को थोड़ा विलंब हो गया मेरे रूममेट की वजह से। और चलते चलते मेरा पैर स्लिप हो गया, पूरा का पूरा एड़ी जो है पूरा स्लिप हो गया, और मैं गिरते गिरते बचा वासुकी की सीढ़ियों से सीधा तल तक, ग्राउंड तक। गिरते गिरते बचा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। और गिरते गिरते बचा तो ठीक है, लेकिन पैर पे जो मोच आई, मेरे को पिछले 4 दिनों में कभी भी वहां से शटल की सेवा दिखी ही नहीं। लेकिन जिस दिन मैं फिसला, उस दिन शटल खड़ा था उधर। मतलब शरीर के लेवल पे अगर इतना ख्याल रखा जाता है, मन को तो खाली करना हमारा काम है। मेरे को ये समझ में नहीं आता, जब हम लोग एडवांस कोर्स में हैं, मौन में हैं, तो हमारे चप्पल इतना क्यों आवाज करते हैं? चप 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 करके आवाज चलते रहते हैं। ये कहाँ का मौन है? शरीर का मौन काष्ठ मौन होना चाहिए, है कि नहीं? चलते वक्त भी इतना जोर जोर से आवाज करके चलते हैं हम लोग। मैं आश्चर्यचकित था। ये छोटी मोटी चीजें हैं जो मेरे परसेप्शन में आई हैं। ये मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और तीसरा, दृष्टा भाव क्लियर नजर आता है कि आप अलग हो और आपके विचार अलग हैं। ये कितने लोगों को अभी तक अनुभव हुआ है, जितने लोगों ने एडवांस कोर्स किया है? ये क्लियर समझ में आ जाता है कि नहीं? कि आप अलग हो, आपके विचार अलग हैं। वरना क्या होता है, विचारों की धारा में बह जाते हैं हम लोग। कितनी बार हम लोग अपने विचारों की धारा में बह गए हैं और अपने एडवांस कोर्स का सत्यानाश कर डाला है। जैसे जैसे मेडिटेशन गहरे होते रहते हैं, जैसे जैसे आप, इसीलिए मैं कहता हूँ, जब आप एडवांस कोर्स करते हो तो अपने विचारों के साक्षी बनो। तो देखो, कोई विचार आपको नहीं चिपकेगा, कोई विचार नहीं चिपकेगा, कोई भावना नहीं चिपकेगी। विचारों की पकड़ एकदम ढीली हो जाती है। आप लोगों को इस बात का इल्म तक नहीं होगा कि कौन सा विचार हमारे अंदर कहाँ घर कर गया है। इस बार तो एडवांस कोर्स में ऐसी धुलाई हुई, न जाने पिछले 10 सालों के जितने भी गंदे विचार, अच्छे विचार, सब थे इधर, सब खाली हो गए। खाली होने ही तो जाते हो, वहां पर और क्या भर के आओगे? ये भरते हो कि गुरुजी ने मेरी बात नहीं सुनी, गुरुजी ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, गुरुजी ने ये नहीं किया। अरे वहां पर खाली होने जा रहे हो भाई। और खाली होने का नाम ही मौन है। कुछ लोगों का मौन बहुत सुंदर रहता है।
जबान चलती रहे, मुंह चलता रहता है लेकिन म्यूट पे रहता है। ये कौन सा एडवांस कोर्स है, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। जब मुंह चल रहा है तो मन भी तो चल रहा है ना। काष्ठ मौन बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग अपने रूम में कंफर्टेबल है, भैया हम लोग अपने रूम में ही साधना कर लेंगे और उसके बाद जो मेडिटेशन तो होता ही नहीं। छोटा चीज मैं बता रहा हूँ, आपके एडवांस कोर्स के दौरान आपकी जो देखने की क्षमता है, जो सुनने की क्षमता है, वो बहुत तीक्ष्ण हो जाती है। जो जो चीजें आपने ऑब्जर्व नहीं की होगी वो सब आपके नजर में आने लगती है। कुछ लोग तो कीड़ों के ऊपर चलते हुए चले जाते हैं, पैर रखते हुए चले जाते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ी सी सजगता अगर जाग जाए तो एडवांस कोर्स में हम लोग अहिंसा का पालन, मौन का पालन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और फिर इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए आपको कि आपके सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। कितने लोगों को सवाल का जवाब मिला है अपने एडवांस कोर्स में? हर किसी को मिला है। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग श्रद्धा के साथ नहीं जाते। हम लोग एडवांस कोर्स में श्रद्धा के साथ नहीं जाते। बस ये एक प्रोग्राम है, करने जा रहे हैं। ये एक आध्यात्मिक क्या कहते हैं उसको, सर्विसिंग है। संपूर्ण रूप से सर्विसिंग। बॉडी, ब्रेथ, माइंड, मेमोरी, इंटेलेक्ट, ईगो, आत्मा, इनका एक एक बहुत बढ़िया संकलन है, एक सर्विसिंग है। अपने गाड़ी को सर्विसिंग देने जाते हो ना, वैसे ही वहां पर जाते हो। और जब गाड़ी सर्विसिंग में जाती है तो गाड़ी के अपने विचार थोड़ी है, वो तो मैकेनिक के हाथों में अपने आप को दे देता है। तो तुम्हारा मैकेनिक तुम्हारे गुरुदेव है। तुम अपने आप को समर्पित करो ना, वो जो करना चाहे करे। काटना चाहे काटे, मारना चाहे मारे, खोदना चाहे खोदे। आप क्यों बीच में पड़ते हो? गुरुजी मेरे साथ ये हो रहा है, गुरुजी मेरे साथ वो हो रहा है ना, खुश रहो बस। कितना दिमाग लगा लगा के अपनी ही साधना का बेड़ा गर्क कर देते हैं हम लोग। पता नहीं मेरी साधना सही से चल रही है कि नहीं। आप कौन होते हो वो जज करने वाले? हु ऑन अर्थ आर यू टू जज? बोला गया है करना है तो करना है बस। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि ऐसे अद्भुत वातावरण में आते हुए भी हम लोग अपना दिमाग चलाते हैं। आश्रम जैसी जगह पे जब अपना दिमाग चलाते हैं तो बाकी जब जगह पे तो दिमाग चलता ही चलता है, तो नया क्या सीखा? शांत होना सीख जाओ। आश्रम पहुंच के एडवांस कोर्स करने, बस मौन। पहले दिन से ही बात करना कम कर दो। नहीं बात करना, जितना जरूरी उतना बात करेंगे बस। क्या करोगे वट 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 करके? किसके बारे में जान के क्या ही कर लोगे भाई? चलो मान लो कोई फिल्म एक्ट्रेस आ गई करने के लिए कोर्स, उसके पीछे पड़ गए। इन्हें मैं तो सही में हम लोगों की, मतलब मैं कभी कभार तो मैं सोचता हूँ कि गुरुदेव किसके लिए आए हैं। हमारे आश्रम में एक बार एक बहुत प्रसिद्ध नटी आई थी, बहुत प्रसिद्ध कलाकार आए थे। लोग उनके पीछे पड़ के गुरुजी को भूल गए। मैंने कहा हे भगवान, वो कलाकार भी गुरुजी से मिलने आया है और हम लोग उस कलाकार के पीछे पड़ गए। ये कहाँ की बुद्धिमता है? शाश्वत को छोड़कर हम सब लोग मोह माया के पीछे पड़ रहे हैं। हाँ, एडवांस कोर्स करने गए वो सजगता, एकदम सजगता। आपको पता है, शायद ही मेरी साधना इतनी गहरी गई होगी इन 5 दिनों में जितना मेरा पिछले 15 दिनों से मैं करता आया। अपने शरीर को तैयार करो साथ एडवांस कोर्स करने से पहले। अपने मौन, अपने वाणी को संयमित करो एडवांस कोर्स जाने से पहले। अपने बुद्धि के विचारों को संयमित करो एडवांस कोर्स करने से पहले।
तब जाको देखो उसका प्रभाव कितना गहरा रहता है। वो रजिस्ट्रेशन हो गया, हम तो चले भाई बैंगलोर आश्रम। अरे आश्रम आने से पहले थोड़ा अपनी शरीर की भी शुद्धि कर लिया करो, मन की भी शुद्धि कर लिया करो। वहां पर भी कचरा लेके जाओगे? थोड़ा सा तो साधना नियम से खाना। वहां पर जाते ही देखना चाहिए लोगों को खाने की। एडवांस कोर्स में तो ऐसा खाना खाते हैं जैसे विवाह भोज में आए हैं, जैसे किसी की शादी की दावत में आए हैं। अरे भाई, शरीर को जितना चाहिए उतना दो ना। लिए हुए हैं, लिए हुए हैं, लिए हुए हैं। मैं आपके खाने के खिलाफ नहीं हूं, पेट भर खाइए, लेकिन नियम से। गुरुजी ने इतना बढ़िया एक कोर्स दिया है, उसकी कदर नहीं है। सच में बोल रहा हूं, उसकी कदर बिल्कुल नहीं है। कोई कदर नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे हॉल में जहां पर हमारा एडवांस कोर्स चल रहा था, उसके पीछे एक छोटा सा कुत्ता था। और वो एडवांस कोर्स जब कोर्स में जब गुरुजी का आवाज चलता था, एकदम शांत बैठता था। अब आप पूछोगे आपको कैसे पता? टीचर से पता चला है। आपके एडवांस कोर्स मेडिटेशन चलते हुए कुत्ते को देख रहे थे, ये मत पूछना, टीचर ने बताया। फिर ये बता रहा हूं कि भाई उसके बाद भी वो कुत्ता वैसे ही शांत बैठा रहता था 15-20 मिनट। और हमारा जैसे ही मेडिटेशन शुरू हुआ, हमारा हाथ पैर सब हिलना शुरू हो जाता है। बैठे हुए आसन पे तांडव करना शुरू कर देते हैं हम लोग। हाँ, संगो हम खत्म नहीं हुआ, हम लोगों का हाथ पैर चलने लग गया, जैसे शिव जी हमारे अंदर आ गए। अरे, मेडिटेशन सेशन कंप्लीट हुआ है, शांत बैठो, स्थिर बैठो। सेवा जहां दी जाएगी वहां नहीं करेंगे हम, अपने मन से जहां चाहिए हमको, हमारा मन जहां लगेगा वहां सेवा करो। ये कहाँ की बुद्धिमानी है? मेरा मन सेवा करता है खाली किचन में सब्जी काटने को, तो फल भी वैसा ही प्राप्त होगा। सब्जी काटने तक की ही तुम्हारी शुद्धि होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, विशाल मिरानी, कितने लोग जानते हैं उसको? विशाल मिरानी कितने लोग जानते हैं? गुरुदेव का सेक्रेटरी है। वो एडवांस कोर्स कर रहा था, ठीक है? वो भी एडवांस कोर्स कर रहे थे। वो हमारे हॉल के सामने खुदाई कर रहे थे। उनको क्या पड़ी है? गुरुदेव के सेक्रेटरी हैं, लेकिन एडवांस कोर्स में थे। उनको सेवा मिली थी कैंपस क्लीनिंग की, उन्होंने उसको 100% किया। जिस सेवा में हो उस सेवा में 100% दो। क्या प्रॉब्लम है लाइफ में भाई? सेशन खत्म होते ही लंच के लिए पहुंच जाते हैं, सेशन खत्म होते ही डिनर के लिए पहुंच। अगर पेट भरा हुआ है तो थोड़ी देर सेवा कर लो, उसके बाद चले जाओ भाई। है कि नहीं? कितने लोगों को लग रहा है कि ये तो मेरे साथ काफी जुड़ता है, मैं तो ऐसा काफी बार करती हूँ या करता हूँ, है कि नहीं? एडवांस कोर्स एक तपस्या है। एडवांस कोर्स एक तपस्या है। 100 जन्मों की तपस्या एक एडवांस कोर्स में समाप्त हो जाती है। एक असंगोहम मिल जाए, एक हॉलो एंड एम्प्टी मिल जाए, बात कहीं की कहीं पहुंच जाती है। तो हम लोगों के अंदर वो भाव ही नहीं है। एडवांस कोर्स हम लोग ऐसे करने जाते हैं जैसे वो हमारे लिए एक क्या कहते हैं, पिकनिक स्पॉट हो गया हो। ना कोई श्रद्धा, ना कोई भक्ति, ना कोई विवेक, ना कोई, समझ में नहीं आता है मेरे को। भैया आपने बोला था आप अपने चमत्कार सुनाओगे, ये सब मेरे चमत्कार ही है। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब गलतियां मैं कर चुका हूँ। आप लोग वो गलती मत करो भाई। किचन से उतर रहे थे, धर 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 धर, चप्पल की पूरी आवाज करते हुए उतरेंगे। उतर रहे हो तो शांति से उतरो ना, प्रेम से आराम से उतरो। हम्म? खाना खा रहे हो, वट 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 खाना खाना। व्हाट्सएप घूम रहा है खाना खाते वक्त, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, व्हाट्सएप चल रहा है। ये कैसा एडवांस कोर्स हुआ भाई?
देखो, अगर मैं कहता हूँ, मैं इस बात की मनाही नहीं करता हूँ कि आपको देखने का मन कर रहा है आप देखो, लेकिन रिप्लाई करना जरूरी है क्या? चलो ठीक है, देख लिया, आपका मन उतना आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, देखना है देख लिया, रिप्लाई करना जरूरी है? कैसे कैसे हमारा मन हमको बेवकूफ बनाता है सारे नियम का उल्लंघन करने में। एडवांस कोर्स से बेहतर कोई आईना नहीं है। मेडिटेशन इन मोशन चल रहा है, हम लोग कहेंगे चलो ठीक है अभी 50% कर लिया, खत्म, मेरा तो काम हो गया, मुझसे 50% ही होता है, करके देखो 100% फिर क्या होता है समझ में आए। पैसा दिए हो तो 100% उसका उपयोग उठाओ ना। क्या पिकनिक के लिए जाते हैं हम लोग एडवांस कोर्स करने? ऐसे ऐसे सवाल है भगवान। मैंने इस बार तो मैंने मैंने जिस तरीके के सवाल मैंने एडवांस कोर्स में सुने हैं, मैं हंस हंस के पागल हो गया। मैं गर्लफ्रेंड बना लूं चलेगा क्या? तुम एडवांस कोर्स गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कर रहे हो? मुक्ति के लिए कर रहे हो कि भोग के लिए कर रहे हो? ना, यही, ये सारी चीजें दर्शाता है कि श्रद्धा नहीं है। ये सारी चीजें दिखाता है कि श्रद्धा नहीं है। ज्ञान के संबंधित सवाल पूछो। प्रशांत राजौरे जी जो हमारे टीचर थे इस बार, बड़े प्यारे टीचर हैं सच में, मैं उनको बहुत दिल से बहुत चाहता हूँ। उन्होंने बड़े प्यार से, और मैं सच कहता हूँ कि पेशेंस एक टीचर के पास होना बहुत जरूरी है। हम में से जितने लोग वीटीपी कर चुके हैं या जितने टीचर्स हैं, अपने अंदर के पेशेंस को पूरे आसमान तक पहुंचाओ, क्योंकि दुनिया में बेवकूफी की कमी नहीं है। कसम से, दुनिया में बेवकूफी की कमी नहीं है। और अगर टीचर्स के पास हम लोग पेशेंस नहीं रखेंगे तो दुनिया को क्या ही सिखाएंगे कि कैसे पेशेंस रखना है। कितना पेशेंस है हम लोगों के पास? एक बार सुनते हैं दूसरी बार गुस्सा कर जाते हैं, है कि नहीं? सच बोलो। एक बार सुनते हैं दूसरी बार तुरंत गुस्सा कर बैठते हैं। वही सोचो गुरुदेव कितना पेशेंटली हम सबको हैंडल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपके अपने आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स, छोटी सी छोटी चीज हो कितना ध्यान से सुनते हैं, सुनते हैं नहीं सुनते हैं? आपके जो बेसिक हैप्पीनेस प्रोग्राम के टीचर है या कोई भी हो, जिससे भी आप अपना मेंटर मानते हो, कितना पेशेंटली आपकी बात सुनते हैं? गुस्सा करेंगे लेकिन आपकी भलाई के लिए गुस्सा करेंगे, है कि नहीं? देखा है आपने ये सब चीजें? हाँ? तो भाई, मेरा बेसिक रिक्वेस्ट यही है कि श्रद्धा के साथ चल। मेरी आंखें छोटी सी छोटी कीड़े को देख पा रहे थे, छोटे से छोटे जो कीड़े रेंग रहे थे उसको देख पा रहा था। आई कुड फील व्हाट वाज हैपनिंग विद देम, ये मेरा खुद का अनुभव है। मतलब उतना हद तक आपको एकाकार हो जाना चाहिए सारे प्राणियों के साथ, तादात्म्य में जिसको कहते हैं, कि सृष्टि में लीन हो जाओ। ये तो मेरी छोटी सी अनुभूति है, बाकी आप लोग भी बहुत बड़े बड़े साधक यहाँ पर मौजूद हैं। मैं तो केवल बात बता रहा हूँ बस। ठीक है। बट मेरा ये है कि भाई, एडवांस कोर्स जाने से पहले ना अपने शरीर को दृढ़ रखो, अपने मन को दृढ़ रखो, अपने मन के विचारों को थोड़ा दृढ़ रखो। चमत्कार बहुत सारे हुए हैं, जो सोचा वो हो गया। और जब ज्ञान के शिविर में गए हो भाई, तो सवाल भी ज्ञानी के लायक पूछो ना। क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सवाल पूछ के रखते हो? सवाल पूछना है तो पूछो मुमुक्षत्व क्या है। सवाल पूछना है तो पूछो कि मेरे अंदर मुमुक्षत्व कैसे जागेगा। कुछ महान लोग थे जो लोग बोले कि मेरे को भोगी भी बनना है, मेरे को योगी भी बनना है। तुम भोगी बन के योगी कैसे बन सकते हो? आप राजा ययाति थोड़ी हो। राजा ययाति थे द्वापर युग में, लेकिन हम लोग थोड़ी हैं द्वापर युग में। थोड़ा सा एडवांस कोर्स में रहते वक्त
अपनी भावनाओं पर, अपनी सोच पर नियंत्रण रखिए। और जैसे ही मेडिटेशन खत्म हुआ, ये नहीं कि तांडव करना शुरू कर दिया, हाथ पैर इधर उधर उठाने लग गए, नहीं। संयम से बैठो, श्रद्धा के साथ जाओ सेशन में। हर एक सेशन में गुरु की कृपा अद्भुत अद्वितीय रूप से दिखती है। कभी समय मिला तो मैं वो प्रोसेसेस का भी, जो मेरा समझ है, जो शास्त्रों के समझ में है, वो आपको समझाऊंगा किसी दिन। वो डॉल मेकिंग प्रोसेस का हो गया हो, या वो मेडिटेशन इन मोशन का हो गया हो। तो भाई, मेडिटेशन इन मोशन तो भगवत गीता के श्लोक को सार्थक करता है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं का पापम अवाप्स्यसि। मैंने बोला अनुपमा जी, मेरे टीचर थे प्रशांत रजोरे भैया, प्रशांत रजोरे जी, जो पहले स्वामी प्रज्ञापाद के नाम से जाने जाते थे। अभी उन्होंने स्वामी पद का त्याग दिया है, बट वो अभी भी आश्रम में बहुत देर से सेवा कर रहे हैं। बढ़िया बात। उनसे मेरे को उनकी गुरु स्टोरी सुनने का बहुत मन था। तो उन्होंने एक गुरु स्टोरी सुनाई, उसके बाद बात करते करते सडनली दो तीन और गुरु स्टोरी सुना दी। और वो मेरी तरफ खास तौर पे देख के बोले कि तेरी वजह से गुरु स्टोरीज आ रही हैं, देखा तुमने, गुरु स्टोरीज आ रही हैं। उनका कहने का मतलब था तुमने मांगा और गुरुजी तुमको दे रहे हैं। मैंने उनसे दो गुरु स्टोरी, मैंने कहा था कि भैया हमको आपकी गुरु स्टोरी सुननी है। मैंने इतना ही कहा था। हाँ। और मेरे साथ आज बैठे हैं प्रथम जी भी थे मेरे साथ इस बार एडवांस कोर्स में मेरे साथ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक का अपना अपना एक, मैंने खाली एक इच्छा मांगी थी कि मेरे को ऐसे टीचर की गुरु स्टोरी सुननी थी। तो कितने लोग उनकी भी गुरु स्टोरी सुनना चाहते हैं, हाथ उठाओ। उनकी गुरु स्टोरी कितने लोग सुनना चाहेंगे? एक बार क्या हुआ, गुरु पूर्णिमा के दौरान उनको गुरुजी के साथ रहने का बहुत मौका कर रहा था। तो गुरु पूर्णिमा के दिन ही हमारा विशालाक्षी मंडप का इनॉग्रेशन हुआ था। ठीक है, लोकार्पण हुआ था किसका, विशालाक्षी मंडप का। तो भैया तो जा नहीं पाए क्योंकि वो होस्टिंग सेवा में थे, इधर कोऑर्डिनेशन सेवा में थे, इन सब में थे। तो एक बार उन्होंने क्या किया कि उसके अगले साल जब वो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी के चरण छूने गए, तो उनको एक ऐसा सहसा एक शक्ति का अनुभव हुआ कि उनका पूरा शरीर 45 मिनट्स तक कांप रहा था। ये पहला अनुभव था उनका। ये पहला अनुभव था कि ऐसे शक्ति का स्रोत जागा उनके अंदर कि वो 40 मिनट तक कंपन महसूस करते रहे अपने शरीर के अंदर। जब हम लोग क्रिया करते हैं तो हमारे हाथों में होता है ना थोड़ा बहुत रुनझुन सी फीलिंग होती है, कितने लोगों को हुआ है? क्रिया करते वक्त हथेली में, माथे पे होता है। उनको पूरे शरीर में ऐसा अनुभव हुआ था, शक्ति का ऐसा महाप्रताप। ये एक पहला अनुभव। दूसरा अनुभव, जब उसके अगले साल गुरुजी उधर ही थे, उन्हीं उसी आश्रम में, बून आश्रम में थे। तो प्रशांत भैया को उन्होंने जगाया और बोले कि चलो हम लोग कुश्ती करने खेलते हैं। गुरुजी कुश्ती भी खेलते हैं, ये मत समझना कि खाली व्यासपीठ पर बैठ के प्रवचन देते हैं। गुरुजी कुश्ती भी खेलते हैं, जिम भी करते हैं, और जहां जरूरत पड़े थप्पड़ भी मारते हैं। तो उनमें तो विविध कलाओं के वो सकल कला अधिपति हैं। तो वो एक बार कुश्ती खेलने गए, बोले प्रशांत चलो कुश्ती खेलते हैं। कुश्ती खेलने गए और वहां पर हाथ पैर हिला रहे हैं एक दूसरे के साथ, और बोले कि चलो चलो अभी टाइम हो गया। कुछ 10-15 मिनट कुश्ती खेली होगी और फिर चले गए। बोले कि चलो अभी लोग दर्शन देने आ रहे हैं, दर्शन देने आ रहे हैं तो मेरे को तैयार होना है। तो वो गए, फ्रेश अप हुए, नहा धो के नीटली एकदम चंदन वंदन सब कुछ लगा के बढ़िया से बैठ गए, एकदम देवता टाइप दर्शन दे के बैठे हुए। और बोले कि चलो अभी मेडिटेशन करते हैं। अभी मेडिटेशन करने के बाद फिर सब लोगों को दर्शन दिए, बोले पैर छूने का मौका मिला। जैसे ही प्रशांत भैया फिर से आए, उन्होंने उनके चरण फिर से छुए, उनको फिर से वही झटका लगा जो पिछले साल लगा था। 40 मिनट तक उनका शरीर पूरा कांपता रहा। प्रशांत भैया हम सबको बोले कि ये बंदा है कौन, समझ में ही नहीं आता है। कभी हमारे साथ नॉर्मल लोगों की तरह कुश्ती खेल रहा होता है, कभी कभी हमको ऐसे शक्ति के झटके देता है। मतलब वो ये बोलना चाहते थे कि गुरुदेव इज वेरी मच केपेबल ऑफ हाइडिंग हिज रियल पावर्स।
गुरुदेव अपनी सारी सिद्धियों को अपने अंदर समेटने की शक्ति रखते हैं। इसका मतलब क्या है? अब ललिता सहस्त्रनाम में इस ये जैसे ही वर्णन महसूस हुआ, मेरे को देवी माँ पे चला गया। देवी माँ के सहस्त्रनाम में आता है परोक, एक श्लोक ये कहते हैं कि शास्त्रों में एक वर्णन आता है, परोक्ष प्रियाय मही देवा, परोक्ष प्रियाय मही देवा। भगवान को प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी करना पसंद नहीं है, वो अनुग्रहित भी करते हैं तो छुप के करते हैं। ललिता सहस्त्रनाम में उसी का वर्णन है। तिरोधानक ईश्वरी, ईश्वर जो है सब कुछ छुप के करता है। सूरज में रोशनी उसकी, लेकिन वो नहीं दिखेगा। चांद में चंद्रमा की शीतलता उसकी, लेकिन वो नहीं दिखेगा। बारिश में धरती को अनाज बोने की शक्ति उसकी, लेकिन वो दिखेगा नहीं। तो जैसे ईश्वर अपनी सिद्धियों को छुपा के रखता है, वैसे ही गुरुदेव भी अपनी सिद्धियों को छुपा के रखे हैं। समझ में आ गई ये बात? हम्म। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि गुरु की महिमा कोई ना जाने। मेडिटेशन इन मोशन वाला जो मैंने आपको बताया कि भाई, इट इज सच अ क्लियर एविडेंस ऑफ भगवत गीता इन पिक्चर। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख हो दुख हो दर्द हो कुछ भी हो, झेलो उसको 100%। कुछ भी करो 100% करो, है कि नहीं? तो करोगे अगली बार से एडवांस कोर्स करते वक्त चप 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 आवाज करते हुए नहीं चलोगे। ऐसे चलना है जैसे चल ही नहीं रहे हो। ऐसे खाना है जितना जरूरी उतना ही खाओगे। और भर भर के सेवा करनी है। पूरा शरीर का सामर्थ्य सेवा में जुटा दो। क्या करोगे सो सो कर एडवांस कोर्स में? वैसे ही मेडिटेशन के दौरान तो अच्छे अच्छे लोगों की भी खराटे निकल जाती हैं। चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, क्या ही फर्क पड़ता है, खराटे तो सबकी निकलती है। कितना सोओगे? और तो सेवा के समय तो कम से कम उस रजस को निकालो भाई, है ना? सेवा का उद्देश्य है शरीर में और मन में जो रजस है उसको निकालना। कुछ लोग तो और भी महारथी थे मेरे साथ, जो बोले कि कौशिक भैया, मतलब प्रशांत भैया को बोल रहे थे कि भैया, सेवा करेंगे तो बात करने का मन करता है। मैंने कहा इतनी तो बुद्धि लगा सकते हो कि सेवा करते वक्त कैसे बात नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को बस बहाना चाहिए मुंह खोलने का। अब समझने की कोशिश करो, वहां गए किस लिए हो और क्या कर, है ना? हम्म। तो जो करो 100% करो, जो करो। और एक चीज समझो कि जो हमारी रक्षा कर रहा है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। एंड व्हेन ही सेज कि आपके बॉदरेशंस का ख्याल रखा जाएगा, तो वो रखा। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये अनुभव किया? ये मेरा एक और अनुभव है कि जब भी आप अपना बॉदरेशंस लिख के डाल देते हो, वो उस पूरे एडवांस कोर्स पे आता ही नहीं है, या उसकी पकड़ बहुत कम हो जाती है। कितने लोगों को ये हुआ है? बॉदरेशंस, चिंताएं, तो रोज लिख के दो ना। क्या प्रॉब्लम है? रोज लिख के दे दो। वो लेने वाला बैठा है, तुमको क्या चिंता है? बॉदरेशन जब उसके सामने लिख के उनके चरणों में समर्पित कर दोगे तो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? वो विचार आता ही नहीं है। यदि आपने सही रूप से समर्पण किया हो, तो वो बॉदरेशन आपको सताएगा ही नहीं। और भाई एक चीज तो है, चाहे जो हो जो ना हो, श्रद्धा से करो। चाहे हैप्पीनेस प्रोग्राम ही करो, श्रद्धा से करो। चाहे एडवांस कोर्स करो, श्रद्धा से करो। चाहे संयम करो, संयम के लिए मैं अलग सा सेशन लूंगा जल्दी ही। जो लोग संयम 2 के लिए जाने वाले हैं या संयम के लिए भी जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा अलग सा सेशन लूंगा। वो तो उसके लिए जाने के लिए, सच में पूछो तो हम में से कोई भी योग्य नहीं है, मैं भी योग्य नहीं हूँ। वो तो उसकी अहेतु की कृपा है जो उसने दे दिया है हमारी झोली में। सच बोल रहा हूं मैं। संयम में एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमको भीख में डाल दिया है परमात्मा। अरे संयम का कोर्स करने के लिए पीएचडी तक का करना पड़ता है प्रोग्राम। कितने लोगों को हमारे हैप्पीनेस प्रोग्राम का एक सूत्र पालन करने में टाइम लगता है। एक्सेप्ट पीपल इन सिचुएशन एज दे आर, अगर अभी से कर लोगे तो
संयम के लिए कम से कम एलिजिबिलिटी एक पॉइंट मिलती है, एक चेक पॉइंट मिलता है। पता है ना, सब लोग वीसा के लिए जाते हैं तो एक चेक पॉइंट्स मिलते रहते हैं, कुछ वेटेज मिलता है। तो संयम जाने के लिए भी वेटेज होता है। अपने ऊपर चेक करो कि तुम कितने सिंसियर हो, कर रहे हो क्या साधना रेगुलरली, कर रहे हो क्या सेवा रेगुलरली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई लायक नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ये देख लिया है कि मेरे अंदर उतनी क्षमता नहीं है संयम की सीख को पकड़ने की। ये मेरा खुद का अनुभव है। क्योंकि जो वो ज्ञान है, जो वो अ, विद्या है, जो वो शक्ति है, वो अद्भुत है, अद्भुत है। आप कहोगे कि भैया आप उसके काबिल नहीं हो, लेकिन आप उसके बारे में बात करोगे। भाई यहाँ पे बैठ के कोई बात नहीं करता है, इस स्थान पे बैठ के कोई बात नहीं करता है, इस स्थान पे केवल वो बात करता है। प्रशांत भैया ने कितने बढ़िया तरीके से बोला, पता है, कोर्स उसका है, जवाब वो दे रहा है, महिमा उसकी है, बस नाम मेरा है। सच है ये बात, सच है ये बात। कर्ता वो है, कीर्ति हमारी है, कारण वो है, शक्ल हमारी है। प्रेम उसका है, नाम हमारा हो जाता है। सकल कर्ता और कार्य का निर्वाहक कर्ता वो है, सकल सर्व कीर्ति हमारी, सारा यश हमारा है। अब बताओ, ऐसे करुणामयी गुरु को तुम क्या ही दे सकते हो। केवल कृतज्ञता के आंसू को छोड़ के और कुछ दिया जा सकता है? किस बात का हमको अहम है, किस बात का अहम है, और क्यों है? चलो है तो ठीक है, लेकिन क्यों है? ये पिछले जन्मों का कर्म है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोग एडवांस कोर्स कर रहे हो तो समझ लो गुरुजी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप अपनी इच्छा से नहीं कर रहे। उच्च ज्ञान है, बहुत उच्च ज्ञान है। साधना चतुष्टयम के जो चार पिलर्स ऑफ नॉलेज है, वो उपनिषदों का सार है। विवेक, वैराग्य, शक्त संपत्ति, मुमुक्षत्व, ये ज्ञान के स्तंभ नहीं, ये हमारे रास्ते के, हमारे लिए लकड़ी है जो हम लोग पकड़ के चल सकते हैं। ये हमारा वॉकिंग स्टिक है। और क्या है विवेक, है क्या? अगर विवेक होता तो हम लोग ऐसे छोटी छोटी चीजों में फंसे होते क्या? मेरे को गर्लफ्रेंड चाहिए, मेरे को बॉयफ्रेंड चाहिए, मेरे को दुनिया की सारी दौलत चाहिए। अरे तू है इस सारी दुनिया की दौलत को, जो वैसे भी छोड़ के जाना है तो। वैराग्य, मैं पहले इतना बुरा था, थे ना, अभी तो नहीं हो ना। एक साल पहले तो तुमने सारा बेड़ा गर्क वाला काम कर दिया है, अभी ऐसे हो क्या? नहीं ना। तो वैराग्य जगाओ अपने अंदर। नहीं जी, हमको तो अपने आप को कोसने में बड़ा मजा आता है। मैं पहले ऐसा था, अब उसी में रह जाते हैं, उसी स्थिति में रह जाते हैं। ये कहाँ का वैराग्य हुआ? अगर बुद्धि होती तो ऐसा विचार आता ही नहीं। विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति की बात ही अलग है, उसको तो मैं छूंगा भी नहीं। उसमें से अगर एक भी आगे, बाकी सब अपने आप पीछे चल जाएंगे। एक तो मानव जन्म मिला है, दूसरा है मानव जन्म के बाद इस रास्ते पे इच्छा जागी है। इस रास्ते पे इच्छा जागते हुए अलग अलग गलत गलत रास्ते हैं लोगों के पास, लेकिन आप लोग सही रास्ते पे, सही जीवंत गुरु के पास आए हो। अपने आप की तो पीठ थपथपाओ, अपने आप के लिए तो ताली बजाओ, अब तो अपने आप की प्रशंसा करो। कितना दूसरों के बारे में, अरे उसकी गुरु तो उसको पर्सनल अटेंशन देते, तुम्हारे गुरु तुमको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं भाई। बार बार एडवांस कोर्स में आने का मन करे तो समझ लो कि वो प्रभु बुला रहे हैं। रिसेंटली मैंने एक टीचर का, आर्ट ऑफ लिविंग, अपने हैप्पीनेस प्रोग्राम के टीचर हैं, उनकी कुंडली देखी थी।
मैंने उनका कुंडली देख के इतना ही बताया था कि भाई तू जीता जागता प्रेतात्मा है। उसके कर्म खत्म हो चुके थे। उसके सारी सारे जितने भी क्या कहते हैं, जो भी कर्म थे, प्रारब्ध कर्म, सब कुछ खत्म हो चुके थे। ही वॉज नॉट सपोज टू लिव। उसका इस धरती पर समय ऋणानुबंध खत्म हो चुका था। उसका कुंडली देखकर, उसका जातक देखकर मैंने क्लियर बोल दिया था कि अब नहीं होगा। समझ में आ रही है? लेकिन वो जीता जागता प्रेतात्मा था। क्यों? गुरु की शक्ति उसके अंदर से काम कर रही थी। गुरु का प्रेजेंस उसके द्वारा काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको कोर्सेस लेना है, हैप्पीनेस प्रोग्राम लेना है, लोगों को ज्ञान के रास्ते पे लेके आना है। अब बताओ इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या हो सकता है? मैं टीचर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन है वो टीचर मेरी ही नजर में, मेरी ही जानकारी में। कुंडली देखकर साफ पता चल रहा है कि ये बंदा इतनी देर तक हो ही नहीं सकता, जीता जागता प्रेतात्मा है वो। उसकी कुंडली में कुछ बचा ही नहीं है, ना सत्व बचा है ना कुछ। ऐसे में भी गुरु ने पूरे काल को, पूरे हमारे ब्रह्मा की लिपि को मिटा के, कहते हैं ना कि भाई ब्रह्मा का हाथ में लिखा हुआ गुरु अपने पैर के अंगूठे से मिटा देते हैं। ये उसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। ब्रह्मा का लिखा हुआ जो तुम्हारा प्रारब्ध कर्म है, उसको गुरु अपने पैर के अंगूठे से मिटा देते हैं। वो ऐसे समर्थ गुरु हैं हमारे। अब तो जान जाओ कि परमात्मा के साथ हो तुम लोग। अब तो जागो। श्रद्धा के साथ जाओगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। थोड़ा सा विवेक जगाओ भाई। शाश्वत क्या है, अशाश्वत क्या है? गुरु ही शाश्वत है, बाकी सब अशाश्वत है। एक ही लाइन में बोल रहा हूं। गुरु की भक्ति शाश्वत है, बाकी सबके प्रति इच्छाएं अशाश्वत है। ये विवेक है, वैराग्य। और देखो गुरु जी की महिमा देखो। हर एक विवेक और वैराग्य को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रक्रिया दिखाई है। अलग अलग प्रक्रिया, कभी शेर की तरह दहाड़ो, कभी किसी को बोलो कि ये कभी बदलेगा नहीं, कभी किसी को बोलो कि ये बदलेगा। कौन सा गुरु ऐसे करता है? कौन सा गुरु ऐसे करता है जो प्रक्रिया समेत शास्त्रों के ज्ञान को समझाए? अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान लो, और इसी भाग्य को अपने मन के अंदर लेते हुए चलो। और इसीलिए कहते हैं, अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम समाधिदान व्रतदीक्षिताभ्यां रमाधवाङ्घ्रि स्थिरभक्तिदाभ्यां। रमाधवांग्र स्थिर भक्तिदाभ्याम। गुरु एक ही है जो हम हमारी भक्ति को स्थिर कर सकता है। गुरु के बिना हमारी भक्ति व्यभिचारिणी भक्ति है। सोमवार को शिव जी, मंगलवार को हनुमान, बुधवार को नरसिंह भगवान, गुरुवार को किसी और को, शुक्रवार को किसी और को, शनिश्चर के दिन तो हनुमान जी के मंदिर में बैठ ही जाते हैं हम लोग। है कि नहीं? हाँ, ठीक है। ऐसी भक्ति छोड़कर जो कहे कि सारे दिन मेरे गुरु के दिन हैं, सारे वार मेरे गुरु के वार हैं, सारा पल मेरे गुरु के पल हैं, सारी सांसें मेरी गुरु की सांसें हैं। अगर ये परिवर्तन में आ जाए तो जिंदगी सफल हो गई। और इसको, इस पद तक आने के लिए ये ऐसा सत्संग करते रहना जरूरी। सांस सांस में सिमरन करके बार बार बलि जाऊं। है कि नहीं? बस इतना ही प्रेम है, इतना ही भाव है। और एडवांस कोर्स करने से पहले अगर कोई भी जा रहा हो, अगर मेरी तरफ से कुछ मदद चाहिए हो, तो बेझिझक
बिना किसी दिक्कत के मुझसे एक बार बात करो, बस एक बार बात कर लो कि क्या करें क्या नहीं करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत महान हूं, लेकिन मैं जो गलतियां की हूं वो जरूर बताऊंगा, ताकि आप लोग वो गलतियां ना करें, बस ये प्रार्थना है। ठीक है। हम्म। आप सबको असीम असीम गुरु कृपा प्राप्त हो, असीम असीम गुरु की प्रेम में बौछार में रहे आप लोग। बस एडवांस कोर्स को एक पिकनिक रिट्रीट मत समझना, उसकी गलती मत करना। ठीक है। चल, जय गुरुदेव। जय।